हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जहाँ बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन का फंडा जान रहे थे, अर्थात डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट और साथ साथ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने जाना बच्चों। अब आज जो हम लोग का प्रारंभ हो रहा है वह डिफरेंशिएशन का सबसे मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है 12th का बच्चों। जी हां, अर्थात सिंपल डेरिवेटिव को हमने सिखाया था बच्चों। सिंपल डेरिवेटिव, सिंपल मतलब सिंगल डेरिवेटिव, अकेला। जी हां, बट अब जो है हम लोग जब मोर देन वन फंक्शन इन्वॉल्व रहता है फंक्शन में ही, तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे प्राप्त करेंगे, और साथ साथ जैसे जैसे हम लोग स्टेप बढ़ते जाएंगे बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी का फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग सीखेंगे बच्चों। काफी मजा आने वाला है इस टॉपिक में। और मैं बता देना चाहता हूं बच्चों, साइंस अर्थात मैथ में कहीं आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना होगा, हार्ड वर्क से आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, और कहीं इजी वे में, जी हां इजी वे में आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसलिए घबराने की बात नहीं है भाई। एक कहावत है, दुख और सुख ये दोनों होता है बच्चों। जी हां, गरीब अमीर है ना, सब सिस्टम में ये दो पार्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं। उसी तरह मैथमेटिक्स में भी दो पहलू हैं। मैंने देखा बच्चों के द्वारा थोड़ा सा, जी हां डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा रहा था, तो निश्चित तौर पर उसको लग रहा था कि ये हार्ड टॉपिक है। बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड तो है, बट आपसे ये हो सकता है। जी हां बच्चों, अगर आप सोच लोगे कि ये हार्ड टॉपिक है तब तो हार्ड ही रह जाएगा, बट उसको अगर प्रयास करोगे, जी हां बार बार उस क्लास को हम अटेंड करेंगे, तो निश्चित तौर पर वह आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। और एक बात याद रखिए, फर्स्ट टाइम अगर कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो निश्चित वो हार्ड लगता है बच्चों। साइंस का ये खास बात है, साइंस के पास ये स्पेशल गुण है बच्चों। बट जब उसको रिपीट करते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाता है, इजी बन जाता है बच्चों कंसेप्ट को समझना। तो बच्चों आप जुनून और जज्बा के साथ, जहां जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगे, उसको दोबारा तिबारा जहां रिपीट करिए, और जब रिपीट करोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। जी हां बिल्कुल, और मैं तो प्रयास करता ही हूं, जी हां आपके लिए, जी हां पूर्ण मेहनत करता हूं। जी हां, उसके साथ मैं प्रयास करता हूं कि आप लोग को हर टॉपिक मैं आसान बना सकूं। बट अगर कुछ टॉपिक हार्ड होता है बच्चों तो वह आसान हो सकता है, लेकिन कितना आसान हो सकता है, जीरो लेवल तो नहीं जा सकता है ना। जी हां बच्चों, बिल्कुल लोएस्ट लेवल तो नहीं जा सकता है। इसलिए आप लोगों को लगता है कि ये टॉपिक हम लोगों को हार्ड लगा। जी हां, बट हार्ड आप इजी में बदल सकते हैं, आप हार्ड वर्क करके। और मुझे विश्वास है अपने बच्चों पर, जी हां मुझे विश्वास है अपने बच्चों पर कि आप लोग हार्ड वर्क करके उसको आसान बना देंगे। और जब आपका, जान लीजिए मैं बार बार कहता हूं, फंक्शन के पास दो चीज होते हैं, एक इनपुट और दूसरा आउटपुट। और आउटपुट हमेशा इनपुट पर डिपेंड करता है, आउटपुट हमेशा इनपुट पर डिपेंड करता है। अब जैसे आप फ्रिज है, फ्रिज में आप पानी रखते हो, और पानी रखने के बाद जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो वह वाटर किस में चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है। अर्थात आपने क्या रखा, वाटर रखा, पानी रखा, और वह आउटपुट क्या दे रहा है, आइस, बर्फ दे रहा है बच्चों। अर्थात इनपुट आपने वाटर किया, वाटर रखा, और आउटपुट आपका क्या हो रहा है, तो आइस हो रहा है, बर्फ हो रहा है बच्चों। तो मेरा यह कहना है बच्चों, मैं खास तौर पे आज आप लोगों से, है ना, ये चर्चा कर रहा हूं कि बच्चे कुछ परेशान हो जाते हैं, वो परेशान ना हो बच्चों। या मैं
अपना बेहतर से बेहतर, जी हां, बेहतर से बेहतर कंसेप्ट देने का प्रयास करता हूं, तो निश्चित तौर पर आपको आसान लगेगा और आसान हो जाएगा। जी हां बच्चों, बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो चलिए आज जो पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल रेगुलर, जी हां, 7 to 8 है ना, शाम के 7 से 8 हम लोग का जो क्लास होती है बच्चों, वह रेगुलर अटेंड करें। और रेगुलर अटेंड करेंगे तो आपको बिल्कुल जो भी परेशानी होगी उसका मैं डिस्कशन करूंगा। तो चलिए आज के लिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। और आज हम लोग का डिफरेंशिएशन का मेन पॉइंट, मेन डेरिवेटिव स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों। जी हां, तो चलिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आपने डेरिवेटिव जो किया था वह सिंपल फंक्शन का, सिंपल फंक्शन किसको बोले, सिंगल फंक्शन, जो अकेला फंक्शन, अकेला। जहां अब बताते हैं एक मेंबर ये अपनी फैमिली को चलाता है, और अगर वह अपने ज्वाइंट फैमिली को चलाए तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है बच्चों, डिफरेंस है। उसी तरह हम लोगों ने जो डेरिवेटिव सीखा था वह सिंगल आईटीएफ नहीं, सिंगल फंक्शन, जहां सिंगल फंक्शन का डेरिवेटिव किया था। और आपने 11th में भी किया होगा। जी हां बच्चों, क्योंकि आप 12th का क्लास ले रहे हो तो निश्चित तौर पर 11th का आपके पास कंसेप्ट पहले से है, और मैंने उसको रिवाइज कर दिया प्रीवियस क्लास में बच्चों। अब हम आपको, जी हां, आपको जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है बच्चों डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जी हां, मैंने इस फंक्शन का परिचय आपको दिया था। जी हां, कंपोजिट फंक्शन। जी हां, इस फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन को इस नाम से भी जान सकते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन। जी हां, फंक्शनों का झुंड है ना, फंक्शनों का झुंड, फंक्शन ऑफ फंक्शन। इससे परिचय मैंने करवाया था फंक्शन से, फंक्शन ऑफ फंक्शन से। जी हां, बट आज जो है मैं उसका डेरिवेटिव सिखाऊंगा, कैसे आप डेरिवेटिव प्राप्त कर सकोगे। जी हां, तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखें। देखिए बच्चों, फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब सिंपल फंक्शन नहीं है, सिंपल फंक्शन नहीं है, कंपोजिट मिक्स वाले फंक्शन है, और उसको डेरिवेटिव करना है। अर्थात एक साथ आपको कई फंक्शन को डेरिवेटिव करना है। बट एक चीज याद रखिए, जी हां, जब भी आप डेरिवेटिव निकालें किसी फंक्शन का, याद कीजिए, जी हां, जब भी आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें तो एक चीज इनपुट पता रहनी चाहिए आपको। बिल्कुल एक चीज खोज लें, इनपुट क्या है उस फंक्शन का। और इनपुट जो कि डोमेन कहते थे, इनपुट को क्या कहते थे आप, डोमेन कहते थे, हिंदी में उसको प्रांत कहते थे। जी हां बच्चों, अगर आप फंक्शन का इनपुट पहचान गए, जी हां, अब हम एक एग्जांपल आपको हमने अभी दिया कि अगर आप वाटर रखे तब ना आपका आउटपुट आइस हुआ, तब ना आपका आउटपुट क्या हुआ, आइस हुआ। बट अगर वाटर को आप नहीं पहचानिएगा तो क्या आइस को पहचान पाइएगा, बिल्कुल नहीं, बर्फ को आप नहीं पहचान पाइएगा। इसीलिए जो आप इनपुट कर रहे हो उसकी पहचान होनी चाहिए। वही चीज यहां भी कहता है, अगर आप एफ का डेरिवेटिव, ये फंक्शन है एफ, और जो आप इनपुट करते हो उसकी पहचान होनी चाहिए। अगर आप उसकी पहचान कर लिए तो बिल्कुल आसान हो जाएगा डेरिवेटिव करना। जी हां, अर्थात क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव जब भी होगा उसके डोमेन के रिस्पेक्ट में, उसके प्रांत के रिस्पेक्ट में। अर्थात आप जो डेरिवेटिव फंक्शन का कर रहे हो वह निश्चित तौर पर उसके डोमेन के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। जी हां, WRTO, विथ रिस्पेक्ट टू। जी हां, हमेशा याद रखिए एक चीज, फंक्शन का इनपुट पहचानना है, और फंक्शन का जब भी डेरिवेटिव करना होगा उसके
डोमेन के रिस्पेक्ट में। जैसे कि आपने सिंपल, जी हां, डेरिवेटिव ऑफ सिंपल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सिंपल फंक्शन किया था y इक्वल टू एफ एक्स, याद कीजिए y इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि सिंपल फंक्शन मतलब सिंगल फंक्शन, एक फंक्शन, जहां और एक फंक्शन दिख रहा है f, और आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। जी हां, यह भी पता रहनी चाहिए आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। इसका मतलब है y का डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट चाहिए, अवकलन गुणांक चाहिए, किसके सापेक्ष में, तो उसके x के सापेक्ष में। अब जरा देखिए यहां x क्या है, देखिए जरा गौर कीजिए, f के अंदर x है मतलब डोमेन है, इनपुट है बच्चों, बस उसके बाद तो फिर बात ही अलग है। अब आप डीसी कर दो x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपके प्रॉब्लम को x के ही रिस्पेक्ट में चाहिए, तो x के ही रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे। dy बाई डी एक्स लिखते थे, y का डीसी फॉर्म क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स, और एफ एक्स का x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तो आपने किया। अब देखिए, अब ये यहां देखना है कि क्या f का जो आप डीसी कर रहे हो उसका डोमेन x है, f का डोमेन क्या है, x है। जी हां, f का डोमेन x ही है और x के ही रिस्पेक्ट में डीसी हो रहा है, मतलब इस फंक्शन का डीसी उसके डोमेन के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है। जी हां, और जब डोमेन के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो आप डीसी कर सकते हो, अर्थात इस एफ एक्स का डीसी x के रिस्पेक्ट में हम लोग सिंबल क्या देते थे, एफ डैश एक्स। तो जी हां, एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स निकल गया। अर्थात आपने क्या समझा कि कोई भी फंक्शन, जी हां, कोई भी दुनिया का सारा फंक्शन, एक मंत्र डिफरेंशिएशन करने के लिए, एक मंत्र, और वह मंत्र आप जान गए हैं बच्चों का आपको फंक्शन का डोमेन जानना है, और जब डोमेन जानेंगे तभी हम उस फंक्शन का डीसी कर पाएंगे, डेरिवेटिव प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो चाहिए ये हम लोग सीख चुके हैं बच्चों। आइए कंपोजिट फंक्शन की बात करें। जी हां, सपोज कीजिए ऐसा कंपोजिट फंक्शन मिलता है बच्चों, आपने देखा है एफ ऑफ जी एक्स। ये देखिए मैथमेटिक्स में कंपोजिट फंक्शन कैसा दिखता है, एफ ऑफ जी एक्स, और फाइंड करना है इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स। पहले मैंने एक स्टेप लिखा, जी हां, इस तरह का हम लोगों के पास प्रॉब्लम मिल सकता है। अब इसका डीसी प्राप्त करना है, आपको समझना है। सबसे पहले ये देख रहे हो, जी हां, याद कीजिए यही तो था फॉग, जी हां बच्चों, फॉग, है ना। जी हां, आपको हमने बताया था फॉग एफ ऑफ जी एक्स लिखा जाता है, एफ ऑफ जी एक्स। ये देखिए यही ना आपका एफ ऑफ जी एक्स है, अर्थात फॉग ही है ये। अगर आपको फॉग के रूप में लिख दे तो भी आप इसको इसमें लाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि मैथमेटिकली ये सिंबल हुआ, बट मैथमेटिकली तो ऐसा दिखना चाहिए, y इक्वल टू एफ जी एक्स। अब चलिए, अब हम लोग इसका डीसी करना जानते हैं, डीसी करना चाहते हैं, y बराबर एफ जी एक्स, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। आपको क्या चाहिए बताइए, y का डीसी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, अर्थात y का डीसी चाहिए, है ना, x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है सबसे पहले आप पहचान जाएं इसमें कितने फंक्शन हैं। आप बताओ, जल्दी से बताओ कितने फंक्शन हैं। एक तो सिंबल दिख रहा है f और दूसरा सिंबल दिख रहा है g, दूसरा सिंबल क्या दिख रहा है, जी। और ये भी जान लीजिए f में, बताइए आप लोग, f में ये जो f है, f में क्या इनपुट हुआ है, तो बंधु निश्चित दिख रहा होगा। अगर gx को x समझे तो fx हुआ कि नहीं, अर्थात x के स्थान पर क्या दिख रहा है, gx। जी हाँ, x के स्थान पर क्या दिख रहा है यहाँ, gx। इसका मतलब हुआ कि f में जो इनपुट है x नहीं है, f में इनपुट क्या है, gx है। बिल्कुल अच्छी तरह समझे, कोई उलझन नहीं है, बिल्कुल आसान आपको बना देंगे बच्चों, आसान। बट आपका भी वर्क है, आपको भी कंसंट्रेट होकर समझना होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, एफ में इनपुट x नहीं हो रहा है, एफ में इनपुट क्या हो रहा है, जी x हो रहा है बच्चे, एफ में इनपुट gx हो रहा है, इसलिए f का डोमेन हो गया gx,
एफ का डोमेन हो गया जी एक्स। इसका मतलब है अगर आपको एफ को डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव प्राप्त करना है एफ का, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? जी एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यही है आपका इनपुट, यही है आपका इनपुट, यही है आपका डोमेन। जा, और मैं बता देना चाहता हूं, आपको पता है कि इसमें एक से ज्यादा फंक्शन इन्वॉल्व है, तो मैं बता देना चाहता हूं, देखिए अगर आपको मौका मिल जाए कि भाई जी एक्स का भी डेरिवेटिव प्राप्त करना है, मान लीजिए आगे अगर स्टेप में जी एक्स का डेरिवेटिव प्राप्त करना है, बताइए तो जी एक्स, जी का डोमेन क्या दिख रहा है? जी का डोमेन क्या दिख रहा है? एक्स। जी का डोमेन एक्स, इसका मतलब है जी एक्स का डोमेन है एक्स है, तो इसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करना होगा। तो तात्पर्य देखिए, ये एक तरह से सीरीज बन गया, नहीं चेन बन गया। भाई एफ का डोमेन जी एक्स है तो एफ का डीसी जी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, और जी एक्स का अगर डीसी करना है तो वह एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। और आपका प्रॉब्लम भी हमेशा किसके रिस्पेक्ट में कहता है? तो एक्स के। तो यहां एफ से एक्स तक तो जाना होगा, लेकिन रास्ते में पहले एफ से जी एक्स लाना होगा, फिर जी एक्स से एक्स लाना होगा। जी हां, ये तैयार करनी होगी आपको, और इसी तैयारी को कहते हैं बच्चों चेन रूल। क्या कहते हैं? अर्थात हमने पहले ही बोला था, ये चेन बन गया, सीरीज बन गया बच्चों, और उसी सीरीज के सिस्टम को कहा जाता है चेन रूल। बस ये चेन रूल तैयार कर लीजिए, आपका डेरिवेटिव बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो चलिए डेरिवेटिव करें। पहले तो अभी पहचान रहे थे, अब देखिए हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, और कितनी आसानी से हम लोग डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन का कर लेंगे। आइए, जी हां, ये देखिए आपके पास ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ जी एक्स, है ना, y इक्वल टू एफ जी एक्स, ये फंक्शन है। और आपको पता है आपको डेरिवेटिव प्राप्त करना है किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। आप डीसी कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, डीसी कर दो किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपके प्रॉब्लम में ही आपको कहा जा रहा है कि डीसी करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों? जी हां, तो क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स एफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स कर दिया। क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा? डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप किसका डेरिवेटिव कर रहे हो भाई? किस फंक्शन का डेरिवेटिव? निश्चित जो फंक्शन आगे रहेगा उसी फंक्शन का ना डेरिवेटिव करोगे। इसका मतलब है एफ का डेरिवेटिव करना चाहते हो। और एफ का डोमेन कौन है? इनपुट कौन है? बताइए, यहां देखिए एफ का इनपुट कौन है? तो जी एक्स है। इसका मतलब है कि यहां डी एक्स के जगह पे क्या होना चाहिए? तो जी एक्स होना चाहिए। एक्स के जगह पे क्या होना चाहिए? जी एक्स होना चाहिए। बताओ कहां से बनाओगे? कहां से बनाओगे बताओ? अरे बंधु कर्जा ले डी एक्स को हटा दिया, यहां हटा दिया, इसका मतलब नहीं कि ये प्रॉब्लम से हटा दिया, यहां इस प्लेस से हटा दिया, इस स्थान से हटा दिया, क्योंकि यहां इसकी जरूरत नहीं है। अर्थात यहां आपको किसकी जरूरत है? तो डी जी एक्स। अब देखिए डी जी एक्स कहां से लाए बंधु? अगर आप किसी से कर्ज लोगे तो उसको देना भी पड़ेगा, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मैथमेटिक्स में लेना देना तो चलता रहता है। अब बताओ, इसका मतलब है जी एक्स और ऊपर आ चुका है और उसमें डी लगा है, मतलब अब कह रहा है कि जी एक्स का भी डीसी करो, डेरिवेटिव प्राप्त करो। अब बताओ जी एक्स का डेरिवेटिव प्राप्त करना है तो जी एक्स का डोमेन देखना होगा, और जी एक्स का डोमेन कौन सा है? एक्स है। इसका मतलब है यहां होना चाहिए एक्स, बट अभी तो नहीं है, दिख रहा है। तो जी हां बच्चों, पहले तो आपके पास डी एक्स था ही, उसको हटा दिया आपने, तो आपके पास तो है ही, रखा हुआ है, अब उसका इस्तेमाल कर लें। चलिए डी एक्स, तो हमारे पास जो पहले से था वो भी आ गया है, और जो लाया वो तो लाया है। अब और आगे लाने की जरूरत है क्या? नहीं, रुक गया। जी हां, यही सिस्टम कहलाता है चेन रूल। जी हां बच्चों, जो मैंने कहा कि आपको चेन बनानी होगी, एक सिस्टम बनानी होगी।
उस चेन के आधार पर अगर चलेंगे तो हम लोग डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, एफ का डेरिवेटिव जो भी होता है, एफ डैश, जहां फंक्शन का डेरिवेटिव होता है बच्चों, उसके डोमेन का डेरिवेटिव नहीं होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, हमेशा याद रखो। जहां एफ का डेरिवेटिव एफ डैश और जो डोमेन है वो रहेगा, बस तैयार है। और उसके बाद जी का डेरिवेटिव जो भी होता है जी डैश, और एक्स तो डोमेन है, रहेगा, बस डेरिवेटिव हो गया। अर्थात आपने dy बाय dx निकाल लिया। किसका निकाला बंधु, किसका निकाला? तो f ऑफ gx का निकाला, f ऑफ gx। तो इस तरह से आपको चेन बनाना होगा और तब जाके आप डेरिवेटिव, है ना, किसी भी कितना बड़ा से बड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, कंपोजिट फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो, है ना, आप बना सकते हो। चलिए एक और मैं आपको इसी में बताता हूं। यहां तो आपने सोचा होगा सर यहां तो दो ही फंक्शन है, क्या इससे ज्यादा फंक्शन नहीं हो सकता? बिल्कुल, जितना इच्छा हो कर सकते हैं। ये देखिए, सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूं, आपको यह समझना है कि डोमेन क्या है, इनपुट क्या है। अभी आप भोजन करते हो, आपको पता रहता है कि इनपुट हम क्या कर रहे हैं। क्या कुछ भी इनपुट कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ भी इनपुट नहीं कर सकते हैं। अब चलिए फाइंड करना है डोमेन, और फाइंड करना है dy बाय dx, अर्थात y जो ये पूरा फंक्शन है, पूरा का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके? x के। बस आपको समझना है। बताइए f का डोमेन कौन लग रहा है? f का डोमेन कौन लग रहा है? ये पूरा आपका f का डोमेन लग रहा है, इनपुट ये है। इसका मतलब है f का dc जब भी करेंगे, डेरिवेटिव का जब भी करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो gh के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, gh के रिस्पेक्ट में। और फिर अगर आपको gh डेरिवेटिव करने का मौका मिले, gh डेरिवेटिव करने का मौका मिले, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो hx के रिस्पेक्ट में करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? hx के रिस्पेक्ट में। और फिर hx का अगर डेरिवेटिव करने का मौका मिले, जहां तब तक सोचते रहना है जब तक कि x नहीं आ जाए, जब तक कि x नहीं आ जाए। यहां भी आपको देखिए x तक लाना पड़ा ना, जहां क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आप डीसी कर रहे हो तो x तक तो जाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये x हो गया, जी हाँ, ये लास्ट हो गया। ये देखिए चेन, पहले f से यहां लाना होगा, फिर यहां लाना होगा hx से, फिर x, अब ये लास्ट। यही तो चेन सिस्टम है। बस चलिए शुरू करते हैं। डेरिवेटिव डीसी विथ रिस्पेक्ट टू किसके? x के। अभी नहीं करना है, क्योंकि आपको तो सबसे पहले प्रॉब्लम पर ध्यान देना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो आपको कह रहा है कि भाई x के रिस्पेक्ट में डीसी करो, तो चलिए मैं कर दिया, dy बाय dx f g hx विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सोचना है, अब यहां से सोचना है। बताइए, अब यहां से सोचना है आपको। देखिए, अब यहां से सोचना है क्या करना चाहिए। अब यहां से आपको सोचना होगा। बताइए क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान बना देंगे बच्चों। एफ जी एच एक्स, ये बताइए एफ का डोमेन कौन लग रहा है? क्या बताया था? एफ का डोमेन कौन है? जी एच एक्स। बस नीचे में जी एच एक्स लाए, डी एक्स को हटा दिया, रख लिया, है ना, उसको रख लिया अपने जेब में, बाद में उसको यूज कर लेंगे। अब बताइए ये कहां से लाया था? ये तो नहीं था। चलिए इसके लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप अगर किसी से लोगे तो निश्चित देना चाहिए, है ना, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चे। जैसे आपको हम बार बार कहते हैं कि बच्चों आप पढ़ें, पढ़ाई करें, पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें, रेगुलर क्लास करें, और अपने वीडियो को, अपने क्लास को लाइक भी करें, साथ साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। इसलिए कहते हैं बच्चों, अगर आप वो करते हो तो निश्चित मेरे में भी कुछ एक अलग जज्बा होता है कि बच्चों को एक अलग तरीका से, अलग सिस्टम से कितना आसानी से कंसेप्ट को क्लियर कर दे बच्चों। आइए, जी हाँ बच्चों, देखते हैं। यहां देखिए जी का डोमेन कौन सा है? जी का डोमेन कौन है? एच एक्स। जी का डोमेन एच एक्स,
जी एच एक्स का डोमेन एच एक्स, इसलिए एच एक्स ले आए। फिर एच एक्स भी तो आपके पास नहीं है, चलिए एच एक्स से भी मल्टीप्लाई कर दो। बताओ एच एक्स का डोमेन कौन है? एक्स, इसका मतलब डी एक्स। बस लास्ट आ गया, क्योंकि आपके पास डी एक्स रखा हुआ था भाई, इसलिए dx आप अंतिम में इस्तेमाल कर लिए। बस यही तो आपका चेन रूल है, यही तो आपका क्या है? चेन रूल है। जहां अब आप आराम से f का dc, क्योंकि आपको पता है डोमेन का dc तो होता नहीं है, किसका dc? फंक्शन का dc। फिर g का dc g डैश, और डोमेन आपका hx है, h का dc h डैश x। ये देखिए आपका डेरिवेटिव तैयार हो गया बच्चों। बट आप इससे भी बड़ा, जी हां इससे भी बड़ा, अगर यहां एफ जी एच 3 फंक्शन लिया, 4 फंक्शन हो सकता है, 5 फंक्शन हो सकता है, जी हां जितना बड़ा से बड़ा फंक्शन हो, बस आपको यह जानना है कि किस फंक्शन का कौन सा डोमेन है। और जैसे ही वो समझ जाओगे, निश्चित तौर पर आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकोगे इस चेन रूल के आधार पर। यहां बच्चों है ना, तो समझ गए होंगे। अब देखिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल से, जहां क्वेश्चन से आपको और कंसेप्ट आपका क्लियर करता हूं, और मैं इस समय यह भी बताऊंगा कि कैसे आप पकड़ सकोगे किसी फंक्शन को देखकर उसका इनपुट क्या है ना। जहां जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, जी हां काफी जबरदस्त हम लोग का ये, और जो बच्चे, जी हां जो भी स्टूडेंट इस कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीख जाएगा, डेरिवेटिव प्राप्त करना सीख जाएगा, बिल्कुल पूरा डिफरेंशिएशन में तहलका मचा देगा बच्चों। जी हां, अर्थात सिर्फ एक टॉपिक, एक ट्रिक को अगर आप पकड़ लेते हो, और मेरा प्रयास है बच्चों कि यह ट्रिक निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगी, यह कंसेप्ट निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगी भाई। लेकिन आपको भी जोर लगानी है, आपको भी जोर लगानी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए? फाइंड dy बाय dx। इस चीज को तो आपको समझना होगा। यह जरूरी नहीं है कि आपको वर्ड में दिया जाएगा, सिंबल में दिया जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स हमेशा सिंबल का इस्तेमाल करती है। फाइंड dy बाय dx, जी हां अगर वर्ड में लिखा रहेगा तो कहेगा डिफरेंशिएट। क्या कहा जाएगा? डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन, है ना, यह सब वर्ड इस्तेमाल होगा। चलिए फाइंड करना है dy बाय dx। आइए देखिए, फंक्शन दे रहे हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 होल टू पावर 5। अर्थात इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव प्राप्त करना है। क्या इस फंक्शन को देखकर बता सकते हो कि इसका इनपुट क्या है? इसका इनपुट क्या है? बताओ जल्दी से। अगर कोई बताना चाहते हो तो बताओ जल्दी से, जा। और तब मैं आपको ट्रिक दूंगा और समझाऊंगा, जहां कैसे जानोगे इस तरह के फंक्शन को। क्या देख रहे हो? एक्स क्यूब प्लस 1 होल पे पावर 5। निश्चित ये अलजेब्रिक फंक्शन है भाई, अलजेब्रिक फंक्शन है ना। जहां बताओ जल्दी से। आइए, जहां मैं भी बताता हूं। चलिए मैं बताता हूं, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 होल पे पावर 5। जी हां, लग रहा है यह किसी बेस पर पावर है बंधु, किसी बेस पर। क्या है बेस? आपका क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1, और उस पर पावर क्या है? n, माने कांस्टेंट। जी हां कांस्टेंट। अब जानिए ये अलजेब्रिक फंक्शन हुआ। ये क्या है? किस नाम से पुकारा जाएगा? अलजेब्रिक फंक्शन। और अगर कहें कि इसका डोमेन क्या है, जी हां मैं बता दूं, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो, और अलजेब्रिक फंक्शन कैसा दिखेगा? पावर के रूप में दिखेगा, बच्चों। अगर पावर खत्म तो अलजेब्रिक फंक्शन खत्म।
इसलिए पावर के रूप में दिखे इसका मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है। और अलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन होता है उसका बेस। अलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है? बेस। एक ही टेक्निक, बिल्कुल आसानी से। और बेस क्या है यहां? बेस क्या है यहां? देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, अर्थात ये पूरा अलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन हो गया बेस। अर्थात यहां देखिए, ये देखिए x³ + 1 पर होल 5 है, ये फंक्शन है। इसका बेस क्या है बताइए जल्दी से, इसका बेस क्या है? क्या लग रहा है बंदो? 5 किस पर बैठा हुआ है? तो x³ + 1 पर। इसका मतलब है इसका डोमेन हो गया x³ + 1। समझ रहे हैं मेरी बात? इसका डोमेन हो गया x³ + 1। और ये भी जान लें कि इसका डेरिवेटिव हम करेंगे कैसे? डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो जी हां, आपने तो सुना ही था x⁴n अलजेब्रिक फंक्शन का फेमस फार्मूला। जी हां, अलजेब्रिक फंक्शन का सबसे फेमस फार्मूला है ना, x⁴n। बताओ, बेस में x है और इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू x है। इसका मतलब है इसका डीसी क्या करते थे? पावर आगे आता था, पावर में एक माइनस हो जाता था। अर्थात क्या हो गया? nx⁴n-1। जी हां बच्चों, और अब ये भी जान ले, बेस में कोई भी रहे, अलजेब्रिक वेरिएबल हो या ट्रिगोमेट्रिकल हो या कोई और रहे, जहां सिर्फ ये याद रखना है कि बेस वेरिएबल होना चाहिए और पावर में क्या दिख रहा है? कांस्टेंट, है ना। तो आप इसको समझें और तब आप इसका डोमेन पकड़ सकते हैं कि इसका बेस होगा, और बेस के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे तो इस फार्मूले के द्वारा। जी हां, याद रखिए, इस फार्मूले के द्वारा करेंगे। ये जो फार्मूला अलजेब्रा का था, x⁴n क्या था? nx⁴n-1। चलिए करते हैं। आइए, ये पूरा फंक्शन जो है x³ + 1 होल पे पावर 5, इसका डोमेन क्या हो गया बताइए? बेस क्या है? x³ + 1। और x³ + 1 तो सिंपल फंक्शन है ना, यह तो x के ही रिस्पेक्ट में होगा। देखिए, और आपको फाइंड भी करना है x के रिस्पेक्ट में। चलिए इसको डीसी प्राप्त करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके? x के। dy/dx x³ + 1 होल टू पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। कर दिया, जो प्रॉब्लम कर रहा था वो कर दिया। बट अब अपने माइंड से करना है। x³ + 1 होल पे पावर 5 का डोमेन बंधु x³ + 1 है, बेस है इसका। तो ये dx हटना चाहिए, इसके जगह पे क्या आना होगा? इसका बेस आना चाहिए। चलिए बेस लाते हैं, x³ + 1 लाते हैं, ठीक। और x³ + 1 आपने लाया, लेकिन लाया कहां से भाई? लाया कहां से? इसके लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऋण चुकता हो गया। आपने लाया था, फिर वे उसको ले आए मल्टीप्लाई के रूप में। अब बताइए, फिर तो कह रहा है कि x³ + 1 का डीसी करो, तो इसके लिए x आता है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में होगा, और x तो हमारे पास पहले से है। बस खत्म कहानी। अब आप डेरिवेटिव करो। जी हाँ, इसको x समझो, ये पूरा जो रिजल्ट देख रहे हो, जी हाँ, ये जो आप x³ + 1 होल 5 कर रहे हो, और इसका अगर डीसी करोगे तो इसको x समझो। बताओ, x अगर समझते हो तो 5x⁵ 1 क्या हो जाएगा? 4। ये x कैपिटल x, जी हाँ, ये कैपिटल x माना, तो क्या हो गया? 5x⁴। तो वही तो यहां भी करेंगे, 5x³ + 1 पावर 5 - 1 क्या हो जाएगा? 4। बस हो गया डीसी। अब बताइए x³ का डीसी, x³ का क्या होता है? सिंपल 3x², और 1 का डीसी 0। बताइए कितना हो गया? 3x² + 0 कितना होगा? 3x², और मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब 15x² × x³ + 1 पे पावर 4। बस डीसी तैयार। आ रही बात समझ में? जी हाँ, बस ये समझना है उसका डोमेन क्या है, उसके रिस्पेक्ट में तैयार कर दीजिए, तब तो हमारे पास रिजल्ट है ही। कोई अलग रिजल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अलग डेरिवेटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो आपने स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा है उसी का इस्तेमाल करके बनाना है। आइए फिर एक एग्जांपल देते हैं। dy/dx प्राप्त करना है, पता ही है। और क्या है आपका फंक्शन? y = sin²x। y = sin²x। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम दे रहे हैं।
ठीक है। अब बताइए, आपको साइन स्क्वायर एक्स को डीसी करना है, किसके रिस्पेक्ट में? यही मैंने लिख दिया है, सबका डीवाई बाई डी एक्स ही निकालना है, अर्थात एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, आपको पता है। ठीक, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को डीसी करोगे। बताओ, इसको अलजबरा समझ रहे हो कि ट्रिगोमेट्री समझ रहे हो? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सभी लोग ट्रिगोमेट्री समझ रहे होंगे, ट्रिगोमेट्री समझ रहे होंगे, बट ये ट्रिगोमेट्री नहीं है बंदो। मैंने क्या बोला था, किसी पर पावर हो जाए तो वह अलजबरा बन जाता है। वह क्या बन जाता है? अलजबरा। इसका मतलब है साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको तो ये समझ ही सकते हो, साइन एक्स पर होल स्क्वायर। इसका मतलब बेस में हो गया साइन एक्स, बेस में क्या हो गया? साइन एक्स। इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स का डोमेन हो गया साइन एक्स, ठीक है। और फिर ये देखिए साइन एक्स, साइन एक्स तो एक ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन ये भी जान लीजिए, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन अगर रहता है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन रहता है ना, कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो तो उसका बेस होता है एंगल, माने सॉरी डोमेन, डोमेन होता है उसका एंगल। इसका मतलब है एंगल के रिस्पेक्ट में ही डीसी होगा, एंगल के ही रिस्पेक्ट में डीसी होगा, है ना, ये याद रखना, एंगल के रिस्पेक्ट में डीसी होगा। अब बताओ साइन एक्स का डोमेन कौन है? एक्स, और एक्स तो हमारे पास पहले से है, एक्स तो हमारे पास पहले से है। इसका मतलब है कि आपको डीसी करनी है, चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। अब पता चल गया हम लोग को डोमेन कौन सा है, बताओ। साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं होगा, नहीं होगा। बताओ साइन स्क्वायर एक्स का डोमेन कौन है? साइन एक्स है, अलजबरा है। जी हाँ बच्चों, ये साइन स्क्वायर एक्स अलजबरा हुआ और ये ट्रिगोमेट्री हुआ। जी हाँ, ये अलजेब्रिक फंक्शन है बच्चों, और ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है ना, क्योंकि पावर जैसे खत्म हो गया वह बन गया ट्रिगोमेट्रिकल साइन एक्स। अब साइन एक्स लाना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिए। ये देखिए चेन तैयार हो गया। अब बताओ साइन स्क्वायर, अब बताइए मैंने क्या बोला था, एक्स टू पावर एन फॉर्म में डीसी करना, पावर जिस पर रहे तो स्क्वायर है। अब बताओ एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है? 2x, तो साइन स्क्वायर है तो 2 साइन एक्स, क्योंकि एक्स के जगह पे 2 साइन एक्स है, और साइन एक्स का अगर ट्रिगोमेट्री का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। अरे बात समझे, साइन स्क्वायर का डीसी क्या किया आपने? जैसे एक्स स्क्वायर का डीसी क्या करते हो बताओ? एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता बताओ जल्दी से? 2x होता। यही तो x आपका साइन x है, तो क्या हो गया? 2 साइन x, 2 साइन x, और साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x, है ना। अब बताओ ट्रिगोमेट्री में, जी हाँ डेरिवेटिव तो प्राप्त कर लिया, बट ट्रिगोमेट्री में पढ़े होंगे एक रिजल्ट 2 sin a इंटू कॉस ए साइन 2a, साइन 2a क्या रिजल्ट हो गया? साइन 2x, साइन 2x। तो इस तरह से साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव कर लिया बच्चों, है ना। तो जी हां, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर और आगे बढ़े बच्चों। आई समझ रहे होंगे, और अलग अलग टेक्निक का प्रॉब्लम भी दे रहे हैं जिससे आप समझ सकें कि डोमेन क्या है। और मैंने ट्रिक भी दिया है, जी हां धीरे धीरे ट्रिक भी दे रहे हैं। आई अब देखिए, फाइंड तो आपको डीवाई बाई डी एक्स ही करना है, फाइंड आपको डीवाई बाई डी एक्स ही करना है। अब देखिए y इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1। और अभी हम लोग साइन स्क्वायर का ही किया था बच्चों, ये हटाइए, साइन 2x प्लस 1। अब बताइए साइन 2x प्लस 1 ये है, साइन 2x पावर हटा दिए क्योंकि हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल लिया था पावर का। जी हां, अब देखिए, अब ये बताइए क्या ये अलजेब्रिक फंक्शन है? बिल्कुल नहीं, इस पे पावर नहीं है। इसका मतलब ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन कौन होता है? एंगल। बताइए एंगल में क्या है
बताइए एंगल में क्या है, 2x प्लस 1। एंगल में क्या है, 2x प्लस 1। और 2x प्लस 1 अगर मेरा डेरिवेटिव करने का मौका मिलता है तो ये तो सिंपल फंक्शन हो गया, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। चलिए डीसी करते हैं। डीसी किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको तो x के ही रिस्पेक्ट में प्राप्त करना है। बताओ साइन 2x प्लस 1, आ रही बात समझ में, विथ रिस्पेक्ट टू x। जी हाँ, बिल्कुल कंसंट्रेट होके समझे। बताइए साइन 2x प्लस 1, बताइए इसका डोमेन क्या है, x? नहीं भाई, इसका डोमेन कौन है, 2x प्लस 1। यहां ले आए, फिर मल्टीप्लाई कर दे 2x प्लस 1। और ये तो सिंपल फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में हो ही सकता है, जो आपके पास पहले से है। बताइए अब साइन ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन का डीसी क्या होता है, कॉस, डोमेन का तो होता नहीं है। यहां बताइए 2x का डीसी कितना, 1, और 1 का 0, क्या हो गया 2 cos 2x प्लस 1। ये देखिए, ये देखिए कितना सेकंड में आप डीसी कर लिए, बिल्कुल आसानी से आप डीसी कर लिए। आइए जी हाँ, अब देखिए फिर एक नया प्रॉब्लम देते हैं, y इक्वल टू साइन कॉस रूट एक्स, साइन कॉस रूट एक्स। ठीक है, चलिए आपका फंक्शन है साइन कॉस रूट एक्स। बहुत सारे फंक्शन इन्वॉल्व है, देखिए पकड़ना है। साइन आगे में कौन फंक्शन है, साइन, साइन ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, पावर नहीं है। इसका मतलब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन क्या होगा, एंगल। बताइए एंगल क्या दिख रहा है, कॉस रूट एक्स दिख रहा है कि नहीं, कॉस रूट एक्स, यही ना एंगल दिख रहा है, एंगल में बैठा हुआ है तो एंगल ही दिखेगा ना, कॉस रूट एक्स। अब बताओ कॉस रूट एक्स, कॉस क्या है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, इसका भी डोमेन क्या होगा, एंगल होगा, और एंगल में क्या बैठा हुआ है, रूट एक्स। चलिए रूट एक्स कर लेते हैं, और फिर रूट एक्स तो सिंपल फंक्शन है तो ये तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो देखिए कितना चेन बनाना पड़ा, जी हाँ यही तो चेन रूल है। चलिए डीसी तो आपको करना है, देखिए वहां लिखा हुआ है एक्स के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स, साइन कॉस रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बस अब तैयार करने के लिए शुरू हो जाइए। आप बताइए यहां dx को हटा के क्या लाना होगा, इसका डोमेन लाना होगा, और डोमेन कॉस रूट एक्स है, डोमेन क्या है, कॉस रूट एक्स। अब बताइए ये कहां से लाओगे भाई, क्या आप कर्जा रखोगे, बिल्कुल नहीं। चलिए कॉस रूट एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, डीसी के लिए तैयार हो गया। अब कॉस रूट एक्स का डोमेन रूट एक्स, और रूट एक्स सिंपल फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में, देखिए आपके पास तो पहले से। बताइए साइन का डीसी क्या होता है, कॉस, और अंदर में जो डोमेन है उसको तो कुछ करना ही नहीं है। कॉस का डीसी, कॉस रूट एक्स का, कॉस का डीसी करेंगे माइनस साइन रूट एक्स, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। मेरी बात समझ रहे हैं, डोमेन का नहीं करना है भाई, डोमेन सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए आता है। चलिए क्या हो गया, माइनस साइन रूट एक्स कॉस, कॉस रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। जी हाँ ये हुआ डेरिवेटिव बच्चों, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और बिल्कुल मुझे विश्वास है कि आप लोग कंसंट्रेट होके समझ रहे हैं बच्चों। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए जा, जी हाँ इस एग्जाम्पल से, इस प्रॉब्लम से आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और तब आप किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डीसी कर पाएंगे। और जब कंपोजिट फंक्शन का आप डीसी कर पाएंगे तो आपको डिफरेंशिएशन में कहीं परेशानी नहीं होगी बच्चों। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, क्वेश्चन देता हूं 5 में, y इक्वल टू, जी हाँ बच्चों, y इक्वल टू रूट अंडर साइन रूट एक्स। ठीक है, रूट अंडर साइन रूट एक्स। देखिए आपका फंक्शन है, पहले तो पहचानना होगा साइन रूट एक्स, रूट साइन रूट एक्स। अब बताइए, आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है। अरे बंधु, अगर ये रूट, साइन पर जो रूट है इसको हटा देंगे तो पावर 1/2 नहीं बना पाएंगे। तो जी हाँ बच्चों,
इसी से तो ये आया है, ये रूट बेस। अगर रूट रहे तब भी तो यही है अलजेब्रिक फंक्शन, और इसका डोमेन क्या होगा, बेस ही होगा। इसका डोमेन बेस ही होगा क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है। और आपको एक चीज मगर बता दूं, आपको याद होगा रूट एक्स का डीसी आप स्टैंडर्ड फंक्शन में किए थे 1/2 रूट एक्स, जहां उसी का इस्तेमाल करना है। अर्थात x के जगह पे कोई भी बेस होगा तो क्या बनेगा, 1/2 रूट एक्स। इस रिजल्ट से हम प्राप्त कर सकते हैं। बताइए ये पूरा का डोमेन क्या हुआ, रूट के अंदर जो रहेगा वही ना बेस है, इसका मतलब साइन रूट एक्स। और साइन रूट एक्स तो आपका ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, इसका क्या होगा, रूट एक्स एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल होगा डोमेन रूट एक्स, और रूट एक्स आपका सिंपल है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो चलिए पहचान गए, अब हम लोग आराम से डीसी कर सकते हैं। चलिए डीसी तो आपको करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों बार बार कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, बताइए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको फाइंड जो करना है, निकालना जो है वह एक्स के ही रिस्पेक्ट में निकालना है बच्चों। dy बाय डी एक्स रूट अंडर साइन रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको चेन बनानी होगी, बताइए यहां से dx को हटा के क्या लाएंगे, तो साइन रूट एक्स, क्योंकि इसका डोमेन आपका साइन रूट एक्स है, और ये लाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और यहां देखिए साइन रूट एक्स का डीसी अगर करना है तो उसका एंगल क्या है, रूट एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करना होगा रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो चेन रूल तैयार हो गया। अब डीसी कीजिए, बताइए रूट एक्स, इसको एक्स समझिए, जहां मैंने क्या बोला, एक्स के प्लेस पर कोई भी बेस हो सकता है, ये आपका अलजेब्रा है, तो इसका डीसी 1/2 रूट एक्स होता है। एक्स के जगह पे क्या लिखते, साइन रूट एक्स, जहां ये तो हम लोग झूठे रूप में ना कर लेते हैं कि इसको एक्स मान लेते हैं, भाई एक्स के जगह पे तो फिर रखना होगा साइन रूट एक्स। अब बताओ साइन तो ट्रिगोमेट्री है, साइन का डीसी कॉस रूट एक्स हो गया, और रूट एक्स का तो आपको पता है क्या होता है, 2 रूट एक्स। बताइए क्या हो गया, कॉस रूट एक्स बाय 2 दूनी 4, 4 रूट एक्स रूट साइन रूट एक्स। जी हाँ, इस तरह से हम लोग रूट वाले फंक्शन को अलजेब्रिक फंक्शन समझ के उसका डोमेन बेस समझना है, और आपका डीसी हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने आज कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव सीखा। जी हाँ, हर तरह के, जी हाँ कोई भी रहे, आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पहचानना होगा कि उसका डोमेन क्या है ना। तो चलिए आपके लिए, जी हाँ आपके लिए बिल्कुल आसान बना देते हैं। मैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डोमेन लिखा दूं, है ना, समझा दूं। देखिए जैसे कि आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, चलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जी हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए पे पावर होता है भाई, ए पे पावर समझना है, ए पे पावर, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या ई पे पावर। ए भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है ना। इसका डोमेन पावर समझना, इसका डोमेन क्या समझना, पावर। और आपको इसका डीसी पता है, e टू पावर एक्स का डीसी क्या होता है, e टू पावर एक्स log a होता है ना बच्चे, इस फॉर्म के द्वारा डीसी करोगे। और e टू पावर एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करते हो, e टू पावर एक्स ही, log e का मान तो 1 होता है ना। जी हाँ, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, जी हाँ जहां भी मिले लॉगरिथमिक फंक्शन log n, जहां आप जो इनपुट करते हो लॉग के आगे n जो न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हो, जो भी चीज डालते हो वही है इसका डोमेन n। और इसका डीसी जब भी करोगे भाई पता ही है, log x का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या लिखना होगा, 1/x है ना। जी हाँ,
उसके बाद अगर आईटीएफ मिले, आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, जी हाँ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिगोमेट्री मतलब एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स में आप इनपुट करते हो तब ना आउटपुट होता है। इनपुट क्या करोगे, कोई भी न्यूमेरिकल चीज एन डालोगे, यही इसका डोमेन हुआ। और आपको पता है जैसे साइन इनवर्स एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करते हो, 1/√(1 - x²) करते हो ना। कॉस इनवर्स का क्या करते हो, कॉस इनवर्स एक्स का, जी हाँ एक्स के रिस्पेक्ट में -1/√(1 - x² होता है ना। इसी तरह टेन इनवर्स का करते हो आप, है ना। आपको हमने लिखा दिया है भाई, आप इजी वे में, जी हाँ इजी वे में ये सब कर सकते हो। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल डोमेन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन का बेस डोमेन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर डोमेन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का एंड डोमेन होता है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का एंड डोमेन होता है ना। तो जी हाँ ये सब आपको मिलने जा रहा है, आपको कहीं भी यही सब फंक्शन मिलेगा, और इस तरीके से आप उसके डोमेन को पकड़ लें। और जब आप डोमेन को समझ जाओगे, डोमेन को पहचान लोगे, तो आपको चेन रूल के द्वारा बिल्कुल आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए अगले क्लास में, जी हाँ इस क्लास में तो आपका हमने कंसेप्ट क्लियर किया, आप भी अपने द्वारा कुछ एग्जाम्पल लेके बनाएंगे, है ना, एग्जाम्पल लेके बनाएंगे। और उसके बाद मैं भी नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा एग्जाम्पल लेके आऊंगा बच्चों। तब तक के लिए आप खुद से तैयार हो। और फिर मैं यही कहता हूं कि अगर आपको, जी हाँ क्लास अच्छी लग रही है, निश्चित अच्छी लगेगी, क्योंकि मेरा अगर प्रयास सही रहा, अच्छा रहा, तो निश्चित आपके लिए भी, आपको भी अच्छा लगेगा। इसलिए बच्चों अपने वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, है ना, जी हाँ, जिससे कि आपके मित्र भी इस क्लास का लाभ उठा सके बच्चों। और मैं फिर कहता हूं, जोश जुनून के साथ पढ़ाई करें बच्चों, जोश जुनून के साथ पढ़ाई करेंगे तो मैं आपके साथ हूं बच्चों, हमेशा आपके साथ रहूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।